रमज़ान पकवान में एक मर्तबा फिर से आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया शाहिद। रमज़ान का महीना रहमतों का और बरकतों का, और उन्हीं रहमतों और बरकतों से सजता है रमज़ान में हर इफ्तार का दस्तरख्वां। और इसी तरह आज भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी यूनिक और इजी टू मेक रेसिपीज़ जो आपके दस्तरख्वां को बनाएंगी वंडरफुल और आपकी इफ्तारी होने वाली है अमेजिंग। तो चलिए हमेशा की तरह चलते हैं शेफ़ वसीम के पास और जानते हैं कि आज कौथम किचन में क्या स्पेशल बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ वसीम, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम सलाम मिस, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बेहतरीन। रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजरा और जितनी तेज़ी से रमज़ान गुजरा हमने हर रोज़ नई से नई रेसिपी अपनी ऑडियंस को बताई है। जी बिल्कुल। तो आज क्या नई रेसिपी है हमारे पास? आज जो है एपिटाइजर में हम नगेट्स लेके आए हैं। और नगेट्स आपको पता है मैं किसका यूज करता हूँ? सेब्रोसो। जी एग्जैक्टली। और मेन कोर्स में क्या है? मेन कोर्स में हम मटर कीमा दम में तैयार किया। दम में मटर कीमा जी तैयार होने बिल्कुल लगा। बिल्कुल। तो कीमा जो है वो किसका है? कीमा मैंने फिले लिए, ठीक है, चिकन के, और चिकन के फिले जो मैंने तो आपने डेफिनेटली फिर सेब्रोसो के लिए बिल्कुल, क्योंकि मैं उसके अलावा किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। हम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड आई होप हमारी ऑडियंस भी ना कर पाए। जी बिल्कुल। और जो है साथ जो ड्रिंक बना रहे हैं जी जी, वो हम बना रहे हैं दूध रूह अफ़ज़ा। दूध वाला रूह अफ़ज़ा। जी बिल्कुल, बेहतरीन भाई, विद आलमंड गार्निश। अरे वाह जबरदस्त। तो अब चंक्स आएंगे जब आपको आलमंड्स के बीच में, तो मजा दोबारा हो जाएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे जो है हमारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं अब हम ऑयल को मेन कोर्स की तरफ जी बिल्कुल, ऑयल को मैं साइड पे रखता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये अच्छा, मटर कीमा जो आप बता रहे हैं, मटर कीमा ये कैसी रेसिपी है? मतलब ये बड़ी क्विकली बनने वाली है और बिल्कुल टाइम नहीं लेगी और इजी टू मेक है। ठीक है। और ये 10 मिनट के अंदर आपकी रेडी है। अच्छा, वो लोग जो चिकन कीमा खाना नहीं पसंद करते वो मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं? इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ भी बना सकते हैं, बट इसका थोड़ा कुकिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा। हम तो इजी रेसिपीज बताते हैं, क्विक रेसिपीज बताते हैं ताकि आपका इफ्तार के लिए टाइम बचे। अब यहाँ पे मैं ऑयल यूज करूंगा, और वो भी कश्मीर का। जी ठीक हो गया। और ये मैं ऑयल ले रहा हूँ तकरीबन 1.5 कुकिंग स्पून। 1.5 कुकिंग टेबल स्पून। कुकिंग स्पून सॉरी, टेबल ऑयल है जी। अच्छा, अब ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगा जी। अब यहाँ पे जो है वो मैं ऑनियन ऐड करूंगा इसके अंदर। अच्छा, कश्मीर के ऑयल की खास बात ये होती है कि जब भी इसमें हम ऑयल को थोड़ा सा भी गर्म करते हैं या इसमें मसाले या स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाता है, तो इसका जो एरोमा आता है वो रिच होता है और टेस्ट में भी बड़ा हेल्दी लगता है। मतलब चीज आपको ज्यादा ऑयली नहीं लगती है जी। मतलब ये जब आप कोई भी चीज इसमें फ्राई भी करते हैं ना, तो वो ऑयल को अपने अंदर ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता, या और इसका कलर टेक्सचर जो है ना बड़ा खूबसूरत निकल आता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जब मैंने ऑनियन ऐड किया, ऑनियन को मैं हल्का सा स्टाइल करूंगा, लाइट सा उस पे अजीब लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। आपने अपने फ्लेम को जो है ना वो है मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, ना लो फ्लेम पे करना है। डन हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं चंद सेकंड के लिए करूंगा, क्योंकि फ्लेम जो है कम क्वांटिटी में मैं बना रहा हूँ। ठीक है। और मेरा ये बड़ी क्विकली हो रहा है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे अब आपको ये फील हो रहा होगा, एक आपको ऑनियन के पकने का अरोमा आ रहा है। हाँ जी, डेफिनेटली। और आपको कैरमलाइज होने की इसका साउंड भी आ रहा होगा। साथ ही यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करूंगा। ठीक हो गया। 1 टेबल स्पून, मतलब हाफ टेबल स्पून आपकी जिंजर की होगी, हाफ टेबल स्पून आपकी गार्लिक की होगी। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा पकाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग इसको प्रेशर में भी बनाते हैं। ये प्रेशर में बनाते हैं, बट ये इतना टेंडर और सॉफ्ट चिकन है, आपको उसको प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। ये आपका स्टीम में ही पक जाएगा। और वैसे ये जो हमारा मटर कीमा है कितने मिनट्स में रेडी हो जाता है? ये आपका 10 से 12 मिनट में रेडी है। ठीक है, जबरदस्त भाई। अब यहाँ पे जो है मैं इसको, अब उसका जब कच्चापन खत्म हो गया, आपने जो जिंजर गार्लिक ऐड किया उसका कच्चापन खत्म हो गया, अब यहाँ पे ही मैं जो है टमाटो ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। कितने? ये तकरीबन मैं इसमें 3 टेबल स्पून लगा रहा हूँ, जो आपका कीमा जो है ना थोड़ा टैंगी फ्लेवर में आए। हाँ जी, अच्छा लगेगा, ग्रेवी थोड़ी इसकी होगी, जूसी होगी, इसलिए जो है मैं ठीक हो गया। यहाँ पे अब इसको हल्का सा मैं पका रहा हूँ ताकि टमाटो का जो है वो पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। अब इसी पॉइंट पे जी हल्का सा मैं पानी लगाऊंगा। ठीक हो गया, ताकि उसके अंदर मॉइस्ट आ जाए। और यहाँ पे ही मैं स्पाइस ऐड कर दूंगा। ठीक है। और जो मैं स्पाइस ऐड करूंगा वो मैं हल्दी ऐड करूंगा। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं स्पाइसेस ऐड करने लगा। सबसे पहले जो शेफ साहब है वो डाल रहे हैं हल्दी। 1 टीस्पून मैंने हल्दी लगाई है। ठीक है। रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून, और नमक जो है आपके अकॉर्डिंग टू फ्लेवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा और पंच देने के लिए स्पाइस का मैं चिली फ्लेक्स लगा रहा हूँ।
ठीक है, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। अब यहाँ पे जीरा, जब जीरा स्टीम में पकेगा और उसका एक फ्लेवर भी बड़ा जबरदस्त आएगा और उसके जो चंक्स आएंगे आपके साबुत जीरे के, बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़े अच्छे आएंगे। वो मैं 1 टीस्पून लगा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब इसको हल्का सा मैं मसालों को भूनने के बाद अब यहीं पे इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हमने कीमे को ऐड करके स्टीम देके देन फिर इसकी भुनाई करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कीमा है मेरे पास जो है चिकन कीमा है सैब्रोसो का हमारे पास, जिसको हम ऐड करने लगे हैं 500 ग्राम। ठीक है। और चिकन सैब्रोसो के जो चिकन फिलेस थे उनको हमने कीमा बनाया, चॉप कर लिया। आप हाथ से भी बना सकते हैं, इतना ये सॉफ्ट और जूसी है कि आप इसको हाथ से भी कटिंग बोर्ड पे कर सकते हैं, मशीन में करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर लोग घर में कहें कि हमारे पास मशीन नहीं है तो इसको कैसे बनाएं, तो आप इसको हाथ से भी कटिंग बोर्ड पे इजीली चॉप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मटर डालने का भी कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? जी जी। अगर आप ज्यादा लेट डालते हैं तो वो खड़े रह जाते हैं जी, और ज्यादा जल्दी डाल देंगे तो बहुत ज्यादा नरम, कहते हैं ना, मलीदा हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टाइम भी जरा आज आपने हमें बताना है बिल्कुल कि किस टाइम पे मटर डालने। अच्छा, ये चीज डिपेंड करती है कि आप जो मटर यूज कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। अच्छा, अगर तो बहुत ज्यादा पका हुआ मटर जैसे आपको पता आता है वो बड़ा सख्त होता है, उसका कुकिंग टाइम ज्यादा है। अगर तो आप फ्रेश मटर ले रहे हैं और उसका कुकिंग टाइम कम है, थोड़ा सा आपने मटर की आपने ग्रेडिंग को भी देखना है वो किस लेवल का है जी। अब यहाँ पे हमने कीमे को हल्का सा फ्राई किया। ठीक है। हल्का सा फ्राई करने के बाद जो मैं यहाँ पे मटर ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गया, लाइक बहुत माइनर सा आपने फ्राई किया है। बिल्कुल। अब मैं क्योंकि मैं इसको स्टीम देना चाह रहा हूँ, मैं इसको स्टीम में पकाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पानी ऐड करूंगा जिसके अंदर स्टीम बनाएगा, क्योंकि कीमा मेरा बिल्कुल ड्राई था। अगर तो आपने धो के फौरन कीमा बना दिया है तो आप पानी कम ऐड करें, लेकिन मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ कप के पानी डाला। ठीक है। अगर आपके कीमे में पानी है, आपने धोया हुआ है, आपने फ्रेश धोया तो आप फौरन एज इट इज ऐसे ही डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने धो के काफी देर रखा हुआ था तो आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। ग्रीन चिली ऐड करके अब मैं इस पे ढक्कन लगा के इसको स्टीम होने के लिए छोड़। कितने टाइम के लिए? इसको कम से कम मैं 5 मिनट स्टीम दूंगा। 5 मिनट्स जी। लेकिन आपने जो फ्लेम है वो आपका फ्लेम थोड़ा स्लो, हाई फ्लेम होगा तो पानी ड्राई हो जाएगा, अंदर स्टीम नहीं बनेगी और आपका कीमा पकेगा नहीं। और जो स्टीम वाला फ्लेवर आता है दम वाला वो नहीं आएगा। चल, ये तो आपने दम पे लगा दिया स्टीम पे, तो हम अपना फिर ड्रिंक तैयार कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ड्रिंक जो है आज क्यों ना ड्रिंक भी आपसे तैयार करवाया जाए। करवा लें, मैं तो प्रो हो गई हूँ काम करके। आप जो है ना यूज्ड टू हो गई है काम करने, तो फिर मुझे आपसे फायदा उठाना चाहिए ना। जी। तो इसलिए ड्रिंक जो है वो आप करें। आप सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको चीजें पहले प्रोवाइड करता हूँ सारी। ठीक हो गया। ये दूध आ गया, जबरदस्त। ठीक है। और ये आपका ग्लास आ गया और बड़ा इजी टू मेक है ये। हाँ जी। ग्लास आ गया। अगर शुगर आपने ऐड करनी है तो आप करने ऑप्शनल है, बट जो हम दर्द का रूह अक्सर यूज कर रहे हैं उसके अंदर शुगर की जरूरत है। आई वुड प्रेफर कि लोग चीनी का इस्तेमाल जरा कम करें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब ये आपका हमदर्द का रूह अफ़ज़ा आ गया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने सिंपल दूध डालना है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप 2 से 3 टेबलस्पून इसमें रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं। शेफ साहब, मुझे अगर स्पून मिल जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। मैं तब तक थोड़ा चीजें अरेंज कर दूं ताकि साथ ही हमारी फूड भी रेडी हो जाए। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ रूह अफ़ज़ा। ये मुझे लगता है 3 डाल लेने चाहिए। 3 डालने चाहिए, बिल्कुल। ठीक हो गया। ये अगर आप वापस रख दें। जी बिल्कुल। दूध ऐड करेंगे अब हम इसमें। क्या खूबसूरत पिंक सा कलर जब आता है ना रूह अफ़ज़ा का, और खुशबू जब आती है मजेदार। इसमें आपने एलमंड्स की गार्निश करनी है। ठीक हो गया। और हम इसको स्ट्रॉ लगाएंगे। जबरदस्त मिस, जबरदस्त। इजी टू मेक। आपने तो बड़ा काम आसान कर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि डेली एक चीज आपसे बनवाया करूं। कोई मेन डिश बनवाए ना मुझसे, फिर आपको पता चले कि मुझे वाकई में कुकिंग आती है। चलिए सोचते हैं कोई आपसे मेन चीज भी एक बनवाते हैं। चले जी, जबरदस्त। ये हमारा रेडी है। अब हम जब तक हमारा ये दम पे लगा हुआ है हम अपने एपिटाइजर को सर्व करते हैं। ठीक हो गया। प्लेट में लगाते हैं जी। और एपिटाइजर हमारे ठंडे हो चुके हैं। चिकन नगेट्स हमारे रेडी हैं सैब्रोसो के, और हमारी ड्रिंक भी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो बस अभी हम थोड़ी ही देर में अपना जो मेन कोर्स है हमारा मटर कीमा जो है उसको भी डिश आउट करेंगे जी। और आपको दिखाएंगे। ये हमारे जबरदस्त है।
अच्छा, आज आपने कुछ हरी पत्तियां इस तरह की कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। लगाएंगे, ये देखें, ये हमने लेमन का स्लाइस लगाया। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ ग्रीन आप कुछ करेंगे, कुछ करूं मैं? जी, कुछ आप ग्रीन कुछ करना चाह रही हूं मैं। जी जी बिल्कुल। मैं देखना चाह रहा हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता आप भी चीज़ों को जो है ना वो परफेक्ट करना शुरू हो गई है। यस, बड़ा अच्छा आपने कर दिया। चलेंगे, अब ये हमारा रेडी है। अब हम इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे करेंगे, हाई फ्लेम पे, ताकि पानी हमारा जो इतना भी पानी है वो जो एक्स्ट्रा पानी वो हमारा ड्राई हो जाए। ठीक है, अभी हमारा रेडी। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे। ओके। और यहाँ पे साथ ही अब बुनाई करते करते ही हम इसमें अंदर गरम मसाला ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। और गरम मसाला जो ऐड करेंगे, जो इसके फ्लेवर को डबल करेगा, वो है मलका का गरम मसाला जी। मैंने ऐड कर दिया जी। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा भुनेंगे, ड्राई करेंगे। ठीक हो गया। आपको फील होगा क्योंकि स्टीम आपकी तरफ आ रही है। हाँ जी। आपको इसके अरोमा से फील हो रहा होगा। आप मुझे रोज रोजा लगवाते हैं, स्टीम हमेशा मेरी तरफ ही आती है। बिल्कुल जी। अब इसको हमने थोड़ा सा बस ड्राई करना है। ठीक हो गया। बहुत ही बेहतरीन और मजेदार खुशबू मुझे आ रही है। मुझे लगता है हमारा मटर कीमा रेडी हो चुका है। जी बिल्कुल, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अरे वाह, हम स्टोव को बंद करेंगे। राइट ऑन टाइम। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। और अब हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है। और जब हम इसको सर्व करेंगे जी, तो इसके साथ आप खमीरी रोटी, नान। हाँ, यही मैं पूछने चली थी कि हम इसके साथ क्या पराठा, खमीरी रोटी, सादा रोटी, चावल, क्या क्या यूज कर सकते हैं? आप इसके साथ को जो भी चीज़ आपको पसंद है आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो इसके साथ खमीरी रोटी ज़्यादा अच्छी लगेगी। पराठा भी बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, पराठा भी अच्छा लगेगा, लेकिन वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। जी जी, क्योंकि ये कीमा भी हैवी है, तो इसलिए रोटी के साथ ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट दिस कीमा इज फुल ऑफ प्रोटीन। जी। अब ये हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ठीक हो गया। कोरिएंडर की। ठीक है। चॉप कोरिएंडर। वंस अगेन भाई शेफ वसीम ने कमाल कर दी है। कभी जंक फूड, कभी चाइनीज, कभी थाई और कभी देसी। तो भाई हमारे तो मज़े हो रहे हैं। तो अगर आप लोग भी यही मज़े लेना चाहते हैं तो रोज़ देखते रहें रमज़ान पकवान और इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। और शेफ़ वसीम का सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो हमारे लिए नई से नई रेसिपीज़ लेके आते हैं, जो क्विक भी होती हैं और मज़ेदार भी होती हैं। तो चलिए हमें आपके लिए इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।